नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में घटने वाली इस अद्भुत घटना के बारे में, जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। अंतरिक्ष को रहस्यों से भरी दुनिया माना जाता है। अंतरिक्ष में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है और कुछ घटनाएं धरती के लिए खतरे की घंटी भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त घटित हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया लाखों रहस्यमय वस्तुओं से भरी पड़ी है। आए दिन स्पेस में कुछ न कुछ घटता ही रहता है। नासा का कहना है कि इतिहास का सबसे बड़ा धूमकेतु काफी तेजी से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि धरती से इसके टकराने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से यह धूमकेतु हमारी ओर बढ़ रहा है उसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। धूमकेतु के आकार का पता लगाना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके चारों ओर धूल के ढेर सारे कण होते हैं, जिसके चलते इनको देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके चमकीले बिंदु को गौर से देखने पर और कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि अब तक का सबसे बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार 35,405 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसका वजन 500 ट्रिलियन टन है। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस धूमकेतु को 128.7 किलोमीटर से अधिक चौड़ा होने का अनुमान लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह किसी अन्य धूमकेतु की तुलना में 50 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इतने विशालकाय धूमकेतु को पृथ्वी की ओर आने से क्या मानव जाति को किसी प्रकार का खतरा है? अगर नहीं है तो फिर इसका हम पर किसी तरह का असर होगा क्या? नासा ने ऐसे सवालों को लेकर जवाब भी दिए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का कहना है कि इस धूमकेतु से पृथ्वी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। नासा के मुताबिक ये धूमकेतु सूरज से 1.60 अरब किलोमीटर से ज़्यादा पास नहीं आ पाएगा। वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु का नाम C2014UN271 रखा है, जिसे पहली बार 12 साल पहले नवंबर 2010 में देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब यह धूमकेतु 4.28 अरब किलोमीटर की दूरी पर था। बताया जा रहा है कि इस धूमकेतु का वजन अन्य धूमकेतु की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा है। राहत की बात यह है कि इससे हमारी पृथ्वी को किसी तरह का खतरा नहीं है। प्रचंड गति से सौरमंडल में आए इस सबसे बड़े धूमकेतु का व्यास 137 किलोमीटर है। इसको बर्नेडिनेली बस्टिन धूमकेतु के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इसकी खोज पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट पेड्रो बर्नेडिनेली और एस्ट्रोनॉमर गैरी बस्टन ने की थी। दरअसल धूमकेतु सौरमंडल का एक निकाय है, जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये सूरज का चक्कर वैसे ही लगाते हैं जैसे हमारे ग्रह लगाते हैं। इनको अपना चक्कर पूरा करने में 200 साल का वक्त लगता है, लेकिन ये धूमकेतु अरबों साल पुराना है और हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों का अवशेष है। ये बीते 6 लाख सालों से चक्कर काट रहा है। धूमकेतु नाभि, कोमा और पूंछ में बटा होता है। धूमकेतु का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक खौफ सा पैदा हो जाता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने इसे एक खगोलीय घटना कहा है, लेकिन ज्योतिष ग्रहों को जीवन से जोड़कर देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार धूमकेतु का आना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसके आने से प्रलय, बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है। इसलिए इस धूमकेतु का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया है कि यह धूमकेतु 23 जनवरी 2031 को पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा। हालांकि इसके टकराने की संभावना ना के बराबर है। ये इतना बड़ा है कि अगर गलती से भी यह पृथ्वी से टकराने की संभावना होती तो पृथ्वी की तबाही तय थी। इसने कई एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान आकर्षित किया है। अब सभी इसकी स्टडी कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जमा करने में जुट गए हैं। खबर में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।